नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां 13 सीटों पर कल 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। अलग अलग पार्टियां लुभाने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां कल तक प्रचार प्रसार किया और रोड शो निकालकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने का अपील किया। इस दौरान बलिया लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को लेकर समाज सेवी करीमुल्लाह खान ने बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम समाज के लोगों से अपील किया कि बड़े पैमाने पर भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर को वोट करें। वो एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। साथ ही नारद राय के सपा पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि नारद राय के आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। बलिया का जीत एक तरफ चल रहा है और मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की कि इस बार नीरज शेखर को भारी मतों से वोट देकर चुनाव जिताएं। मेरा नाम करमुल्ला खां, बहेरी बलिया का निवासी हूँ। जिस तरह से देखा जाए कि चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, परसों बलिया वोटिंग होना है, ऐसे में नेताओं का दल बदलने का भी सिलसिला लगातार जारी है। अभी हाल ही में देखा जाए कि पूर्व मंत्री नारद राय, राम इकबाल सिंह भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसका क्या असर समाज में पड़ेगा और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, राजनीति बड़ी उल्टी खिचड़ी है। राजनीति में कब किसको कहाँ मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, उस आधार पर लोग अपने सत्ता के सुख के दिखाई देने के अवसर पर लोग अपना राजनीतिक पल्ला बदलने का काम करते हैं। इस समय माननीय नारद राय जी भी अमित शाह के सभा में समर्पित हुए हैं। अभी तत्काल मालदेपुर का जो सभा हुआ, और राम इकबाल सिंह भी सपा छोड़ के भाजपा में, चूँकि पहले से भी राम इकबाल सिंह भाजपा का बहुत दिन का 20 साल के उसमें राजनीति के व्यक्ति थे। 20 साल से तो नारद राय भी तो समाजवादी पार्टी के रहे, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। उनके पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान? देखिए, हम उनके बहुत नज़दीकी भी रहे हैं, नारद राय के एक अंग भी रहे हैं। अब नारद राय को का ये था कि वो माननीय मुलायम सिंह के लड़के जो आज कमान संभाले हुए हैं, वो उनको बुलाकर कहे थे कि आप संसदीय लड़ेंगे, आप जाके तैयारी करिए। और उनको पूर्ण विश्वास था कि ये संसदीय सीट हमको सपा से लड़ने को मिलेगा। लेकिन उनके साथ कुछ सपा के जो कुछ यहाँ के पुराने जो विधायक और पुराने लोग जो हैं, उनको नारद राय को थोड़ा पसंद नहीं करते, जिस कारण बस राजनीतिक क्या द्वेष है, जातिगत द्वेष है कि सामाजिक द्वेष है, इसके बारे में हम बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार देखने को मिला है। इसी से क्षुब्ध होकर नारद राय जी भाजपा ज्वाइन किए हैं और भूमिहार समाज का टोटल वोट अपने को मानकर भाजपा में देने का काम करने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार की चुनाव क्या करेगी? देखिए, इस बार का बलिया का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हम भी भाजपा समर्थित हैं, कभी सपाई भी रहे हैं। इस समय हम भाजपा समर्थित हैं, इसलिए कि हमको भी कहीं कोई पूछ जांच नहीं किया जाता है। हम भी अपने को एक सम्मान जनक मानने के लिए, चाहे चाहने के लिए, हम भी भाजपा में समर्पित हैं। और आज माननीय नीरज शेखर जी का हम आज 6 महीना से उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको देखा जा रहा है कि जब से घोषणा हुई है तब से आप नीरज शेखर जी के तत्पर रहते हैं। और देखिए, हमको कोई राजनीतिक हमको व्यवस्था नहीं चाहिए। हम तो एक मान लीजिए कि समाज सेवक हैं और अपना व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन हमको हम छोटा सा कॉलोनी बसाए, उसमें हमारा मकान है न्यू बहरी जलालपुर में। लेकिन आज तक न सपा न बसपा न भाजपा द्वारा एक ईंट हमारे हम जो बस्ती बसाए उसमें रखने, हम कहीं से क्षुब्ध हैं। इसी को लेकर हमने यह तैयारी किया कि नहीं, इस जिले का सम्मान रखने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के नीरज शेखर जी हैं, और वही हमारे आंसू पोंछने का काम कर सकते हैं। इसी सोच से हमने नीरज शेखर के साथ तन मन धन और अपना जनता जनार्दन, अपने अहलो अयाल रिश्तेदार और अपनी समाज को चल फिर कर अपना वोट मांगने का काम करते हैं। और 1 तारीख को हम अपने कौम को आह्वान भी किए हैं मीडिया के माध्यम से, कर भी रहे हैं आज भी, कि आए मुसलमानों, आए मेरे भाई,
तुम भाजपा को वोट दो, इसलिए कि कोई आंसू पोंछने का काम अगर इस जनपद में करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री के लड़के नीरज शेखर से ही उम्मीद हम लगा रहे हैं। जी, देखा जाए तो 8 बार संसद सदस्य जी। जी। इनसे कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, आप लोग इस समय- 8 बार सांसद रहे हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, तो चूंकि एक बलिया ही नहीं है उनके लिए, पूरे हिंदुस्तान था। वो पूरे हिंदुस्तान में जितना दिन राजनीति किए, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचा, उन्हें अग्रगणी काम हिंदुस्तान के बारे में किया और बलिया का भी विकास किया। आज मान लीजिए कि ये कौन विद्यालय आया है, माननीय नीरज शेखर का देन है, विश्वविद्यालय। तो माननीय नीरज शेखर जी भी बलिया के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। अब वो आज बखान करने का समय नहीं है। आज ये है कि माननीय नीरज शेखर जी को हम लोग 1 तारीख के दल बल के साथ। सबसे बड़ी सवाल यह है कि लगातार यह बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के बीजेपी पार्टी में कितना नुकसान या कितना फायदा हुआ है, या बीजेपी सरकार की योजनाओं की बात करें तो मुसलमान समाज के पास ये पहुंच पाता है या नहीं? क्या करेंगे इसे? देखिए, मुसलमान भाजपा विरोधी पार्टी इसलिए मुसलमान भाजपा से त्रस्त रहता है कि ये भाजपा पार्टी में कुछ ऐसे लोग, मनचले लोग हैं जो अनाप शनाप मुसलमानों की बात करते हैं। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, ये बात हुआ करता है भाजपा में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी हिंदुस्तान में जीते हैं, हम भी हिंदुस्तान के लिए जीने मरने का काम किए हैं। तो हमारे साथ भी आपसे बार बार मेरा अनुरोध रहेगा कि हम मुसलमानों के साथ जो भी कुछ दुर्व्यवहार जबानों से सुना जाता है, ऐसे देखिए, कागजों में कहीं भेदभाव नहीं है। जो चीज, जो सुख मिलता है हमारे हिंदू समाज का, वही सुख हमारे मुस्लिम समाज का भाजपा से मिलता है। अगर योजनाओं की बात की जाए, योजनाओं में कहीं कोई मिलता है, हाँ। क्या वो योजना का लाभ मुस्लिम पाते हैं या नहीं? 100% मुसलमान पाते हैं। सिर्फ माउथ मीडिया जो है ना, जो माउथ मीडिया है, वही डिस्टर्ब करते हैं मुसलमानों को, उसी से मुसलमान आहत रहते हैं। ये देखिए, एक मंदिर मस्जिद का मामला है जो हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए। अरे मंदिर बनना था बन गया, मस्जिद कहीं बनना था बन गया, कौन राजा आया, क्या बिगाड़ा, क्या बनाया। आज हमको वर्तमान देखना है। वर्तमान में हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे तो हिंदुस्तान का विकास होगा।